एपिसोड की शुरुआत में फ्रेंड्स देखने को मिलेगा कि फैंग जो है वो मर जाता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन है डोंग के लिए भी और हम लोग के लिए भी। यहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, तुम मुझे इस तरीके से अकेले छोड़ के नहीं जा सकते हो। तभी वहाँ पे फिर उसके गले में पेंडेंट होता है जिसमें नक्शा होता है मैप का, वही मैप का जो कि उसके फादर ने दिया होता है फैंग को, और ये छिपा के रखा होता है अब तक का। और वो मैप ले लेती है डोंग और यहाँ पे बोलती है तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में सब कुछ ख़त्म कर दिया। बहुत ज़्यादा रोती है फ्रेंड्स। बहुत अजीब लगता है, एकदम अजीब सा फील होता है उसको कि क्या हो गया, मतलब उसकी दुनिया ही तो ख़त्म हो गई, अब तो वो है ही नहीं। उसके लिए वो जी रही थी, उसके लिए वो इतना कुछ कर रही थी, अब वो क्या करेगी, कैसे रहेगी, ये सब सोच रही थी। उसे उसका मैप भी मिल जाता है वापस, जो कि बेचारी फैंग ने बहुत ही सालों से छुपा के रखा होता है उसका यह राज, हर एक चीज़। यहाँ पे सारे ऑफिसर्स दौड़ते हैं आने के लिए, सारे लोग मरे पड़े होते हैं फ्रेंड्स, इधर उधर गिरे हुए होते हैं। यहाँ पे जैसे ही सारे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है और ख़त्म हो चुका होता है। यहाँ पे सब लोग अपना कैप उठा देते हैं, हटा देते हैं, मतलब कि वो शहीद हो चुका है, फैंग मर चुका है फ्रेंड्स। 5 साल के बाद दिखाया जाता है मेंशन हॉल को, जहाँ चहल पहल हो रही होती है। इधर लियो होता है जो कि साथ में होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक लड़की होती है जो कि ड्रिंक बना रही होती है, और यहाँ पे दूसरे लोग भी आए होते हैं दूसरे जगह से। वहाँ पे कुछ काम की बातें हो रही थी, डिस्कसें हो रही थी सोना के बारे में कि इतने सोने में क्या करना है, कैसे करना है, मतलब डील हो रहा होता है। तो ये कोई और नहीं होती है 5 साल बाद वाली हमारी हीरोइन डोंग होती है फ्रेंड, जो कि पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है हर तरफ से। हर एक चीज़ उसमें बदल गया है, एटीट्यूड आ चुकी है बहुत, और बहुत मस्त भी लग रही है देखने में, जो कि अब गवर्नमेंट की वो क्वीन बन चुकी है। सब कुछ ख़त्म हो चुका था, जिसके बाद उसने सब कुछ फैंग ने जैसा कहा था बिल्कुल वो उसने ऐसा ही कहा। तभी यहाँ पे वो गोल्ड देखता है दूसरा आदमी, जहाँ उसे गोल्ड कम नज़र आते हैं, तो कहता है तुमने तो मेरे से डील किया था कि पूरे का पूरे गोल्ड देंगे। तो यहाँ पे कहती है मैंने तो डील किया था, लेकिन तुमने भी तो मेरे आदमी को मारे, अगर तुम मेरे आदमी को मारोगे तो तुम्हें सोना कम ही मिलेगा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें पूरे सोना दे दूँगी? हाँ, मेरा आदमी भी गया है, नुकसान तो हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जाहिर सी बात है तुम ही करोगे। यहाँ पे कहता है ये कोई बात नहीं हुई, ऐसा कोई डील नहीं होता। आदमी और गोल्ड से क्या कनेक्शन? यहाँ पे कहती है बहुत कनेक्शन है, और 1 रुपया इधर से उधर मेरा नहीं हो हुआ है आज तक, और तुम्हारे वजह से मेरे साथ मेरे आदमी शहीद हुए हैं। तुमने जानबूझ के किया, तुम्हें क्या लगता है? यहाँ पे कहती ये जो तुम कर रही हो ना, बहुत बुरा कर रही हो। तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ? शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे बोलती है डोंग कि हाँ, मेरे पास 1000 आए और 1000 गए, मेरे दुश्मन 1000 थे, लेकिन देखो आज मैं कहाँ हूँ। आज मुझे ये सिंहासन मिला है, अब बोलो क्या बोलते हो? यहाँ पे कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, तुम मेरे साथ धोखा की हो, और तुमने मुझे यहाँ बुलवा के मेरे साथ तुमने ऊट पटांग कामें की हैं। लेकिन फिर क्या गजब हो जाती है, डोंग सीधा गन निकालती है शूट करने के लिए, और कहती है इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे मार पाओ। जब 5 साल पहले कोई नहीं मार पाया तो तुम कौन? तो सही बात है, उसने तो हमेशा उसे मारने के लिए शुरू से लोग इकट्ठा हुए थे डोंग को, लेकिन हमेशा डोंग को प्रोटेक्ट किया फैंग ने, और अब वो खुद को प्रोटेक्ट करती है, तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो किसी को मार सके। यहाँ पे कहती है अगर मैं अब भी चाहूँ तो तुम्हें मैं क्या कर लूँ? इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट इट दिस डील, सोच लो, एक मौका तुम्हारे पास और है। वो सच में डर जाता है। यहाँ पे बोलता है हाँ,
मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था। मुझे पता है, मुझे पता था कि यहाँ की जो क्वीन है बहुत मतलब पावरफुल है। हाँ, मैं जानता था। और यहाँ जो पहले गवर्नर हुआ करते थे फैंग, उनका तो अंदाज ही अलग था, वो तो बात ही अलग था। तो यहाँ पे जो होती है डॉन समझ जाती है कुछ होने वाला अब नहीं है, क्योंकि इस इंसान को उसने भाप लिया होता है अच्छे से। कहती है ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टाइम से याद रखना जब भी ऐसा कुछ करोगे तो। कहता अरे कोई सवाल ही नहीं है, गवर्नर जब इतना अच्छा करते थे तो मैं कौन होता। मैंने आज सब कुछ देख लिया अपनी आँखों से, और मुझे क्या चाहिए, मुझे ये डील मंजूर है। यहाँ पे जो है हंसती है और कहती है चलो अच्छा हुआ तुमसे मिलके। और फिर लियू को बोलती है चलो लियू यहाँ से। वो वहाँ से अपना जा रही होती है बाहर, जहाँ पे सोच रही होती है सच में उसका जो हस्बैंड है फ्रेंड वो कमाल का है, मतलब फैंग जो भी था। यहाँ पे है फ्रेंड्स, एक चीज़ गिरा होता है, वो उसे देखती है यहाँ पे। और यहाँ पे ये क्या फ्रेंड्स, ये देखने में किसकी तरह लग रहा है, क्या लगता है, फैंग की तरह। फैंग वापस आ गया। मुझे बिना आगे का देखे मुझे कमेंट ज़रूर करना, ये तो सेम हूबहू फैंग ही है। तो क्या फैंग वापस आ गया, क्या फैंग मरा नहीं था। यहाँ पे डोंग भी उसे देखती है, और डोंग देखती है इसको एकदम से हक्का पक्का हो जाती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था ये फैंग है। मतलब जो मरा हुआ फैंग था वो वापस जिंदा हो गया। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन ये क्या, फैंग तो उसे देख ही नहीं रहा। फैंग के लिए तो वो क्वीन है और वो एकदम कोऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे वो बोलता है क्या हुआ मैम, कुछ काम था। वो उसे फ्रेंड्स मैम बोल रहा है। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। यहाँ पे देखती है, बात ये थी फ्रेंड्स कि यहाँ पे फैंग तो सच में बेचारा मर ही चुका था, लेकिन ठीक उसके हूबहू वहाँ एक न्यू आर्मी आया था जो कि ज्वाइनिंग हुआ था, और यहाँ पे वो काम करता था, जो कि पहली बार देखी थी डोंग ने फैंग को, जिसमें फैंग की याद आ गई थी, क्योंकि उसमें तो सब कुछ वही चीज़ थी, हर एक वो चीज़ उसमें, वो हर एक हुनर। तो वो उसे देख के स्माइल करता है, कहता है क्वीन मुझे इस तरह से क्यों देख रही है, क्या बात हो गया, सब ठीक तो है। तो डोंग भी उसे देख के हंस देती है, कहती है तुम बहुत अच्छे हो। यहाँ पे वो हंसता है। अब उसे क्या पता कि फैंग कौन था और वो क्यों देख रही है, जाहिर सी बात है उसका नाम होता है यू चेन फ्रेंड, जो कि आया होता है। यहाँ पे बोलती है हाँ यू चेन, मिलकर मुझे तुमसे खुशी हुई। कहता मुझे भी आपसे मिलके खुशी हुई, क्योंकि फ्रेंड यू चेन बोलता है कि मुझसे आप मिलने आए, मेरा एक सपना था कि मुझसे कोई मिले। यहाँ पे ये बोलती नहीं ये फैंग नहीं है, वो उसे वापस दे देती है, उसे वो गिरा हुआ चीज़ वापस दे देती है। इसी के साथ ये हैप्पी एंडिंग हो जाती है।